हिंद आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास ये दो इक्वेशन मतलब दो समीकरण दिया है, x + y = 4 फिर x - y = 4। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। ये जो तरीका बता रहे हैं ना, उसका ये सिस्टम से आप बोर्ड एग्जाम में भी करेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे हल में हम लिखेंगे, हल में दिया है, पहले दी हुई समीकरण लिख लेंगे, दी हुई समीकरण यहाँ पे लिखना है, दी हुई समीकरण। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, x + y = 14, फिर दिया है x - y = 4। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ध्यान समझिएगा। अब सुनिए, अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण का मतलब समझिएगा, समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 हमारा कितना दिया, x + y = 14। जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो देखिए 14 अपने जगह पे, y इधर प्लस में, इधर जाके कम हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर, देखिए x = 14 - y निकला। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं। अब हम लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, हमारा समीकरण 2 यही ना है। यानी देखिए x समीकरण 2 में x की जगह पे कितना रखना है, 14 - y। तो इसके जगह पे लिख देते हैं 14 - y फिर -y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y भी लिख दिए, बराबर 4। अब सुनिए इसको हल कर लेते हैं। 14 अपने जगह पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y = 4। अब देखिए 4 इधर प्लस में, उधर जाकर कम हो जाएगा माइनस में, यानी हम लिख देंगे -2y = 4 अपने जगह पे, इधर ही प्लस में, इधर आके माइनस में। 14 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -10 बच जाएगा। माइनस में माइनस काटे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यानी y का मान जो निकला हमारा 5 निकला। y का मान कितना निकला, 5। अब देखिए क्या करते हैं, लिख देते हैं कि चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं हम लोग समीकरण 3 में रखने पर। तो रखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, x = 14 अपने जगह पे, y का मान देखिए कितना निकला है, ये y का मान 5 निकला है। यहाँ पे हम रख देंगे माइनस, देखिए 5 होते हैं यहाँ पे -5, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9। यानी x का मान कितना निकला, 9। तो हम लिखेंगे अतः करके लास्ट में, अतः समीकरण का हल x = 9 और y = 5 दिया है, y = 5 होगा। ये हमारा हल हो गया। अगर आपको एग्जाम में अगर चेक करना है कि हम अपना सवाल गलत किए हैं या सही, तो देखिए इसमें समीकरण में रखिए, आपका जोड़ने, जैसे x के जगह पे कितना रखिए, 9, यहाँ पे हम 9 रख दिए, और y की जगह पे कितना रखिए, 5। 9 5 जोड़िएगा तो 14 आ रहा है कि नहीं, तो हमारा ये दोनों आंसर सही है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम हल में लिख लेंगे, दिया है भी लिख सकते हैं, चाहे दी हुई लिख सकते हैं। दी हुई समीकरण कितना दिया है, s - t = 3, और फिर s बट्टा में 3 + t बट्टा में 2 = 6। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है ना, ये अब हम समीकरण 1 से चलते हैं। अब समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो हमारा यस अपने जगह पे, यहाँ पे =3, टी इधर माइनस में, तो उधर जाके कम हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा +t। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। इसको यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। अब सुनिए क्या करना है, लिखेंगे चूंकि यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो हमारा समीकरण 2 कितना है, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस की जगह पे कितना रखेंगे, 3 + t बट्टा में 3 प्लस, अब t का तो t अपने जगह पर रहेगा, t बट्टा में 2 = 6। अब सुनिए इसको हल कर लेते हैं। इन लोग का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 अपने जगह पे, इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 + 2t, प्लस इसमें जब गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर 6। अब सुनिए 6 इधर
क्या कर रहा है भाग, उधर जाके क्या कर देगा गुना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा ना, 5t बराबर यहाँ 6 भाग कर रहा है उधर जाके गुना कर देगा, 6 के 36 हो जाएगा, यानी 6 गुने 6 लिख दे रहे हैं 6 के। अब सुनिए क्या करना है, 6 इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 5t बराबर 6 के 36 माइनस 6, 6 में से 6 घटाएंगे 36 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5t बराबर बच जाएगा हमारा 30। अब 5 से काट देंगे 5 6 का 30, यानी t का जो मान निकला कितना निकला हमारा 6 निकलता है। अब सुनिए क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे चूंकि t का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो हम रख देंगे समीकरण 3 में रखेंगे, तो रखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, यस बराबर 3 प्लस टी है ना, तो एक बार लिख सकते हैं 3 प्लस टी का मान कितना रखना है 6, यानी यस बराबर कितना हो जाए 6 3 9, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण का हल यक्स बराबर, यक्स नहीं सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे यस बराबर कितना निकला है 9, और टी बराबर कितना है, टी बराबर 6 है। देख लीजिए अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, यस का मान 9 रखिए और टी का मान 6, 9 में से 6 घटाइएगा 3 आ जाएगा, हमारे उत्तर सही है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल में हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम उतार कर समीकरण 1 बना लेते हैं, चाहे डायरेक्ट देखिए हमारा यही हल है, हल में हम दिया हमें लिख लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे, अब समीकरण 1 से हम चलेंगे, अब समीकरण 1 से तो चलिए ना भाई, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे किसका मान निकालेंगे आप ही बताइए, हम यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि y का मान निकालने में हमको आसानी होगा, जिसके यहाँ देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। अब x का भी मान निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे y का ही मान निकाल लेते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि y का मान निकालने में आसानी होगा, देखिए इधर y माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 3x, अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी y बराबर कितना निकला, y बराबर निकलता है हमारा y बराबर 3x माइनस 3। अब सुनिए क्या करना है, इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 3, समीकरण नंबर 3 हम लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण क्या में हम रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में, तो हमारा समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 3, y के जगह पे कितना रखना है 3x माइनस 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में, सुनिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कोष्टक में 3x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलती कर रहे हैं, 3x माइनस 3 बराबर कितना दिया है 9। अब हल कर लेते हैं, 9x अपने जगह पे जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9x, फिर यहाँ अंदर गुना किया तो माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9 बराबर 9 में से 9x घटा देंगे कितना हो जाएगा 0 बराबर, इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 0। जब अगर ऐसा आपको कभी भी आ जाता है 0 बराबर 0, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण का हल, समीकरण का अनेक हल है, जब एक तरह से अपरिमित हल है, लिख सकते हैं अपरिमित हल है, अपरिमित हल है। ठीक, अब आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, को हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे हमारा दी हुई समीकरण क्या है, दी हुई समीकरण कितना दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको थोड़ा हम सिस्टम में कर लेते हैं। देखिए इसमें से दशमलव हटाने के लिए, चाहे इसमें से दशमलव हटाने के लिए, दोनों में कितने, दोनों पक्ष में कितने कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक एक अंक के बाद। तो बताइए 1 0 कैसे प्रारंभ होता है 10 से होता है ना, तो लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, इसमें से भी दशमलव हट जाएगा यानी 13, इसको समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार इसमें भी हम कर देंगे 0.4 x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी जब हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लिख लेंगे कि चूंकि दोनों पक्षों में 10 से गुना कराएंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा रहता तो हम 10 से कराते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो गुणा करेंगे हम लोग गुना करने पर। तो ठीक है हम लोग गुना कर लिए, तो इसमें से भी दशमलव का हो जाएगा हट जाएगा, यानी 4x हो जाएगा और फिर प्लस 5y बराबर यहाँ पे 23। इसको समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण चढ़ेंगे 1 से। अब समीकरण
एक से। तो चलिए समी का मतलब समझिएगा, समीकरण एक से चलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कितना हो गया समीकरण एक, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से हम देखो भाई, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 2x अपने जगह पे, 13 अपने जगह पे, इधर प्लस में इधर जाके काम हो जाएगा माइनस में 3y, अब यहाँ गुना कर उधर जाके भाग कर देगा, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2। हमारा x का ये मान निकल गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण क्या में हम रख देंगे 2 में रखने पर तो रखे समीकरण 2 में। जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए हमारा समीकरण 2 कितना है 4, x की जगह पर कितना रखेंगे गुने 13 माइनस 3y बट्टा में 2, और फिर प्लस यहाँ पे कितना है प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ से हम इसको हल कर, 2 से कट गया 2 बार में, यानी जब गुना करेगा ये कोष्टक के अंदर तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 माइनस 13 दूना 26, फिर 13 2 3 कितना 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इसको हल कर लेते हैं, 6 में से 5 कटाएंगे माइनस y बचेगा। अब देखिए 26 इधर प्लस में उधर जाकर कम हो जाएगा माइनस में, 23 माइनस 26 घटा देंगे माइनस y बराबर 23 में से 26 घटाएंगे माइनस 3, यानी माइनस माइनस कटा y बराबर कितना निकल गया 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख लेते हैं हम लोग, रखने पर तो रखिएगा। तो हमारा समीकरण 3 का है, देख लीजिए हमारा समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह पे कितना रखना है भाई, y का मान आया है 3, तो y की जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे हम 3, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो इसको हल कर लेते हैं, 13 3 त्रिके 9 हो जाएगा बट्टा में 2, 9 में से 13 में से 9 घटाएंगे 4 बट्टा में 2, 2 से 2 काट यानी 2 निकल गया, x का मान 2। तो लिख देंगे अतः समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर कितना 3 होगा। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तब कर भी सकते हैं। तब मेरे हीरो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि करनी में 2 इंटू एक्स प्लस करनी में 3 इंटू वाई बराबर 0। आप समझिएगा कि एक्स करनी में है तो करनी में एक्स और वाई नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। हल में ये वाला एक बार उतार लेते हैं, जैसे हल में दिया हमें करके उतार लेंगे, तो यानी ले लेंगे करनी में 2 इंटू एक्स प्लस करनी में 3 इंटू वाई बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसको भी समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे, यानी हो जाएगा करनी में 8 इंटू वाई बराबर 0। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे हीरो। अब समीकरण 1 से तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो करनी में 2 इंटू एक्स है प्लस करनी में 3 इंटू वाई है बराबर 0। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे दोस्तों। जब करनी में 2 इंटू एक्स, ये देखिए प्लस में उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में करनी में 3 इंटू वाई। अब बताइए एक्स का मान निकालना है, तो करनी में 2 इसके साथ गुना करना है तो उधर जाके क्या कर देगा भाग, यानी माइनस करनी में 3 इंटू वाई बट्टा में क्या हो जाएगा करनी में 2। इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। अब सुनिए, अब हम समीकरण लिखेंगे चूंकि करके यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो देखिए हम लोग रख देते हैं रखने पर। तो रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा समीकरण 2 कितना है करनी में 3 इंटू एक्स, तो एक्स के जगह पे इतना हम मान रख देंगे तो करनी में क्या हो जाएगा माइनस करनी में 3 इंटू वाई और बट्टा में क्या हो जाएगा करनी में 2 कोष्टक बंद और फिर माइनस करनी में 8 इंटू वाई बराबर 0। इसका यहाँ देखिए गुना करा देंगे। अब ये भी इसके साथ गुना कर देगा तो माइनस 3 वाई हो जाएगा, इसके साथ गुना करा है और करनी में 2 बच जाएगा और फिर माइनस 8 यहाँ पे करनी में 8 होगा ना, करनी में 8 होगा जी, देख लेते हैं। हाँ करनी में 8 इंटू वाई बराबर 0। अब सुनिए इसका यहाँ गुना करा देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 3 वाई। यहाँ जब इसको हर बराबर करने के लिए गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 16, करनी में 16 हो जाएगा 16 अब इंटू वाई, अब यहाँ करनी में 2 0 में गुना करेगा तो खत्म हो जाएगा। अब बताइए इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा माइनस 3 वाई अपनी जगह पे माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा इंटू वाई बराबर 0। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7 वाई और माइनस का चिन्ह बराबर 0। वाई बराबर जब निकालेगा तो माइनस 7 यहाँ गुना कर उधर जाके भाग कर देगा, यानी वाई का मान 0। तो रख देंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि वाई का मान समीकरण हम क्या में रख देंगे दोस्तों, समीकरण हम रख देंगे 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर
में रखने पर। तो रख देते हैं हम लोग। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3 यही ना है, x बराबर रखिए माइनस करनी में 3 इंटू वाई की जगह पे गुने 0 बटा में, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसको हम 0 कर देते हैं। अतः करके लिख दे, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं अतः समीकरण का हल कितना कितना है, x बराबर 0 भी और y बराबर भी 0 भी। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ये है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से चलने देंगे। अब हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 3x बट्टा में 2 माइनस 5y बट्टा में 3 बराबर -2। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए माइनस, ये देखिए माइनस में उधर जाके काम हो जाएगा, -2 इधर प्लस में हो जाएगा 5y बट्टा में 3। अब देखिए क्या करना है देखिए 3 बटा 2 यहाँ गुना कर रहा ना, तो उधर जाके क्या कर देगा भाग, यानी देखिए -2 प्लस 5y बट्टा में 3 ये कोष्टक में हो जाएगा ना। इसको यहाँ गुना करा तो उधर जाके भाग कर देगा, यानी 3 बटा 2। आपको भिन्नों का तो भाग करने ही आइबे करता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 5y हो जाएगा ना। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3। और फिर इसको गुना में जब चेंज करिएगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। जब अंदर गुना करेगा, देखिए बात समझिएगा, जब अंदर गुना किया तो कितना हो जाएगा 2 6 3 से कोई कटेगा नहीं किधर से भी, तो कर दीजिए 2 6 का कितना हो जाएगा 12 और 5 दूना 10y। और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। यानी इसको यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना लेते हैं 3 बना लेते हैं। सुनिए लिखेंगे, चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे रखने पर। तो देखो ना भाई, यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे देखिए 1/3 अपने जगह पे x का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y बट्टा में क्या हो जाएगा 9 इंटू कोष्टक प्लस y बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा में 6। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको दिक्कत। अब सुनिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब अंदर गुना कराइएगा तो -12 और फिर कितना हो जाएगा प्लस 10y और बट्टा में 9 3 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, प्लस y बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा 6। 27 और 2 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 54 आ जाएगा। तो 54 यहाँ पे लिख देते हैं हम। इसको 54 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे 10 दूना 20y और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27y बराबर 13 बट्टा में 6। अब देखिए क्या करना है, 54 यहाँ पे क्या कर रहा है भाग उधर जाके गुना कर देगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -24 और ये प्लस प्लस यानी हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 47। हाँ 47 से ना होगा, देख लीजिए 47y और इधर 54 गुना कर देगा 13 बट्टा में 6 गुने 54, 6 एकम 6 6 9 54 यानी माइनस। अब सुनिए माइनस, देखिए इधर 24 माइनस में है, 47 अपने जगह पर रहने देता है, इधर माइनस में जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, यानी गुना करा दीजिए 13 9 की 117, 13 9 की 117 होता है। अब यहाँ प्लस 24, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 41 यानी 47 y बराबर इतना। अब देखिए ये कैसे कट जाएगा का 47 से कट जाएगा का 47 से कम 47 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकला 3। अब चूंकि रखेंगे, चूंकि y का मान समीकरण कै में रख देंगे, y का मान समीकरण कै में हम रख देंगे दोस्तों, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए ना समीकरण 3 में। जब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर -12 प्लस 10 y का मान कितना निकल गया है देख लीजिए 3, तो यहाँ पे 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। जब इसको हल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -12 10 3 प्लस 30 और बट्टा में 9। तो 12 में से 9 घटाइएगा कितना, 12 में से 30 घटाइएगा कितना बचेगा आपका, हाँ तो देख लीजिए 12 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारा 18 बच जाएगा, बट्टा में 9 9 कम 9 दूना 18 यानी x का मान कितना निकल जाएगा 2।